अब दूर किनारा है। गुजार करो नैया, भक्तों ने पुकारा
ये बताइए जरा, किसे किसे जन्नत का नजारा लगता है? भगवान के मंदिर में किसे किसे सुख मिलता है? हाथ उठाइए, जिसे जिसे मिलता हो। दादी जी, हाँ इधर मिलता है, ऐसे बस मत करिए, हाथ उठाइए सब लोग। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आपको भी सुख मिलता है? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। हाथ उठाइए। जय श्री राम। गाएंगे साथ में। दरबार तेरा रखो, जन्नत का नजारा है। नहीं समझ में आ रहा था कि गा नहीं रहे आप, कि शर्मा रहे हैं। दरबार तेरा राघो, जन्नत का नजारा है। समझ गए? आप भी उठाइए। दरबार तेरा राघो, जन्नत का नजारा है। बड़ी धीरे आवाज आ रही है भाई। रोज तो आप लोग बड़ा तेज गाते हैं, तेज आवाज आनी चाहिए। उठाइए। जब तक तेज नहीं आप लोग बोलेंगे फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अब उठाइए दोनों हाथ, अब तेज से गाना है। दरबार तेरा राघो, दुखियों का सहारा है। जानते हैं अभी कुछ लोगों ने तो बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला। आप लोग कल बड़ा तेज बोल रहे थे, आप ही लोग थे बस आगे। हाँ अच्छा, उधर देखिए, बोल रहे उधर से आवाज नहीं आ रही है। अब बताइए, वो 5-6 लोग उधर बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे राम 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 राम, ऐसे करवाएंगे आप लोग? भाई जवाब दीजिए अब जल्दी से। दरबार तेरा राघो, जन्नत का नजारा है। आइए साथ मिलके गाते हैं। दरबार तेरा राघो, जन्नत का नजारा।
आवाज नहीं आई। आप लोग 9 दिन के बाद याद करोगे कि भाई आवाज नहीं आती थी। हाँ, फिर जब कार्यक्रम हो जाता है तो सोना लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करवाते हैं ना आपसे। जरा उठा के डरा। बोली शिवा की बिहारी लाल की, बोली राघवेंद्र सरकार की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 हर। इस तरह पहुंचे कि ना बाबा तक आवाज। आप लोग एक साथ बोलते इतनी तेज आवाज आती। अच्छा, आज तो हम प्रभु की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन कल क्या सुनेंगे? कल बहुत विशेष है। जो कल आपने किया था वो कल करना पड़ेगा। कल क्या है बता दीजिए फिर। हाँ हाँ, वाह, विवाह है कल। कल क्या है? किसका? हाँ, राम जी का। किसके साथ? सीता जी के साथ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कल हम सभी विवाह का दर्शन करेंगे, कथा को सुनेंगे। तो इसीलिए कल बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना है। आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए भाई। बताइए, इधर की अपेक्षा आप कम लोग कहते क्यों रहते हैं? बताइए कुछ विशेष कारण। पेपर का? तो क्या वो पेपर दे रहे हैं क्या भाई? हमें लगा भाई दादाजी लोग पेपर दे रहे हो। एग्जाम देखिए, सुबह हो ही जाता है इधर 11-12 बजे तक, इधर 2 बजे से रहता है। लेकिन एग्जाम में क्या कम टीचर होंगे? हाँ, लेकिन भाई पूरा ये मगरूर वासी थोड़ी टीचर होंगे। अच्छा, सोते हैं? नहीं, फिर हमें वही महाराज जी वाला काम लग रहा है। नहीं, गलत बात है। आप लोग संख्या बढ़ाइए। इधर की संख्या तो ठीक नहीं है, बहुत कम है। आप लोग भी बढ़ाइए, लेके आइए अपने साथ लोगों को। सब लोग अपनी अपनी संख्या को बढ़ा दीजिए। तो आज जब प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की है, तो विश्वामित्र जी आज प्रभु के पास आए और प्रभु के स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी को पता चला कि जनकपुर में महाराज जनक जी की पुत्री का स्वयंवर होना है। तो जनक जी ने सोचा कि भाई अब हमें भी चलना चाहिए वहां पर। तो प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी साथ में थे, तो अन्य ऋषिगणों को लेते और साथ में लेकर के चल देते हैं। कहाँ चल दिए? जनकपुर की ओर। अब प्रभु चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अच्छा, आगे आगे प्रभु है और पीछे अन्य ऋषिगण और प्रभु के आगे गुरु विश्वामित्र जी। तो जिसकी दृष्टि, मान लीजिए जिस पर किसी की दृष्टि न पड़े, भगवान से भी देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो वहां पर एक आश्रम दिखाई पड़ा। अच्छा, उस आश्रम पर खूब धूल जमी हुई थी, ना तो कोई पशु थे ना पक्षी थे, और वहां पर एक शिला दिखाई दी। तो आज प्रभु श्री राम ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए ये कौन है? तो जब प्रभु को सब पता है, लेकिन हम मानव लीला करने आए हैं, पूछेंगे
विश्वामित्र जी बताते हैं, गौतम नारी शाप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी है। कौन है? अहिल्या। अच्छा, ये पत्थर की कैसे बन गई? कुछ कारण होगा। एक बार जब गौतम ऋषि स्नान के लिए रोज जाते थे प्रातः में, तो इंद्रदेव ने छल किया और गौतम जी को लगा कि भाई प्रातः हो गई, गौतम ऋषि गए, तो इधर इंद्रदेव गौतम ऋषि का स्वरूप बना करके आ जाता है। अहिल्या मैया ने कहा कि आप तो स्नान के लिए गए थे, वापस आ गए। तो इंद्र जो गौतम ऋषि का स्वरूप बना रखा था, उसने कहा हाँ मैं गया तो था, लेकिन वापस जानबूझ कर आ गया, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ। इधर गौतम ऋषि का जो वेश बनाया था, अहिल्या मैया सेवा में लग गई, पतिव्रत धर्म करने लगी। और जब गौतम ऋषि नदी के पास पहुंचे तो पता चला कि भाई अभी तो समय ही नहीं हुआ, अभी समय ही नहीं हुआ है। तो इधर महाराज गौतम ऋषि लौटने लगे, तो जब लौट करके देखा तो क्या देखते हैं कि अहिल्या के साथ कक्ष में एक पुरुष है, वो भी उनके वेश में। देखा कौन? तो इंद्र। क्रोध में आकर के अहिल्या जी को ही शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? कि तुम पाषाण की हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। अहिल्या जी वही पत्थर की हो गई। आज जब प्रभु श्री राम को पता चला, गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहिए। राम, ये तुम्हारे चरणों की रज के लिए आज तक प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम्हारे चरणों की रज चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो आज प्रभु मुस्कुराते, भाई प्रभु को तो सब ज्ञात है, लेकिन लीला कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गुरुदेव आदेश न दे तब तक प्रभु कोई कार्य नहीं करते, प्रभु का नियम है। जब गुरुदेव ने आज आदेश दिया तो प्रभु क्या करते हैं कि आज अपने चरण कमलों की रज, वो जो पाषाण था, अहिल्या जो पत्थर रूप में खड़ी हुई थी, उन पर स्पर्श करवा देते हैं। और महाराज आज जैसे ही स्पर्श करवाया तो वो पत्थर अहिल्या नारी बन गई। बड़ी प्रसन्न हुई अहिल्या जी। मुनि शाप जो दीन्हा ते भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या जी कहते हैं कि अब प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि वो शाप नहीं था, बल्कि आशीर्वाद था, वरदान था। ना मुझको शाप मिलता, ना आज मुझे आपके दर्शन होते। उन्होंने मुझे शाप दिया, बहुत अच्छा किया, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल किया। और हे प्रभु, मैं तो केवल आपके चरणों की रज चाह रही थी, और मुझे विश्वास था कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, और आप आएंगे मेरा उद्धार करेंगे। क्योंकि हे दीनानाथ, जिस पर किसी की दृष्टि ना जाए उस पर आपकी दृष्टि जाती है, और आपकी दृष्टि अगर चली जाती है तो उस व्यक्ति का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले। मतलब हमारे अंदर भगवान है, और हम क्या सोचते हैं, भगवान संसार में नहीं रहते।
लेकिन यदि हम विश्वास मान लें भगवान हमारे समक्ष है, हम में है, हर जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो उसी क्षण हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम इस पूरे संसार को भगवान में देखने लगे तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपसे किसी का झगड़ा हो जाए तो आपको कुछ भी करना पड़े उसको परेशान करने के लिए, लेकिन आपको पता चल जाए ये भगवान है, तो क्या आप परेशान करोगे? नहीं करोगे। तो यदि हम पूरे संसार को भगवान स्वरूप देखने लगे तो फिर ऐसी बुद्धि ही नहीं होगी हमारी। सब में भगवान को देखिए, सब में भगवान का दर्शन कीजिए। अगर हर जगह भगवान ना होते तो प्रहलाद की पुकार करने पर भगवान खंबे को फाड़ करके कैसे प्रकट हो जाते? अगर सब में भगवान ना रहते होते तो जब प्रहलाद जी ने पुकार किया तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? सब में भगवान है तभी तो प्रकट हुए। करताल माजरी बजावत है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। करताल मजरी बजावत है, मतलब कितने लोग भक्ति करते हैं लेकिन मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। जिस प्रकार की भक्ति मीराबाई ने करी क्या किसी ने की? प्रभु पर विश्वास था, पति ने विष दिया वो भी अमृत बन गया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। मीरा जी ऐसी मगन हुई कि लोक लाज की कोई परवाह नहीं। और देखा जाए तो ये जो संसार में हमारे संबंध हैं, कोई भी सांसारिक संबंध ये सत्य नहीं है। बताइए, संसार में जितने भी संबंध हैं क्या सत्य है? क्या कोई साथ आया था? क्या कोई साथ जाएगा? क्या कोई साथ में सदैव रहेगा? नहीं रहेगा। हम बचपन से अभी तक जितने बड़े हुए तब तक भी ना जाने कितने लोगों को मरते हुए देखा होगा। हमारे आगे थे, मर भी गए, चले भी गए। कितने लोगों ने जन्म भी ले लिया। वो तो बस इस संसार में सबसे संबंध जुड़े हुए हैं, बाकी कोई संबंध सत्य नहीं है। अगर कोई संबंध सत्य है तो वो है प्रभु का संबंध। प्रभु से जो रिश्ता है वो सत्य है। मीरा जी भी सोच लेती पति क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, तो वो भी सोचे रहती क्या प्रभु प्राप्ति हो पाती उनको? नहीं, उन्होंने नहीं सोचा। तभी आज देखिए हम सभी उदाहरण भी उनका देते हैं। उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी के पिताजी ने उनको खौलते हुए तेल में डलवाया, पहाड़ों से फिकवा दिया, सर्पों से कटवाया, लेकिन ये बताइए क्या उनका बाल बाका हुआ? नहीं। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। श्री दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। अगर आप भगवान के दास हैं, आपके ईश्वर परम पिता परमात्मा पर आप विश्वास करते तो कभी हार नहीं सकते। नरसिंह है बसे प्रति खंभन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ है। जैसे ये जो राम कथा है, श्री रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने सुंदर सुंदर चौपाई लिखी है, और आप अन्य रामायण को अन्य जो राम कथा लिखी गई उनको पढ़ो, क्या ऐसा आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो आनंद हमको प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी जो द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है,
राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है? आप ढूंढते रहो, लेकिन जो आनंद इस रामचरितमानस में हो गई, जो भक्ति मीरा जी ने की वो किसी ने नहीं की, जो प्रहलाद जी ने की ध्रुव जी ने की, वो कहाँ किसी ने की? तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो प्रभु की प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्ति के दो मार्ग है, प्रयास और दूसरा विश्वास। भक्ति करने का प्रयास करेंगे और दूसरा विश्वास हो कि हाँ मेरे प्रभु रक्षा करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर नाथ अपनी कृपा अवश्य करेंगे, तो अवश्य ही एक दिन आएगा कि हमको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अहिल्या जी बड़ी प्रसन्न है। हे दीनानाथ, आपने आज मुझ पर ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है कि मैं जितना आपका गुणगान करूं उतना कम है। आपने आज मेरा उद्धार कर दिया, मुझे मेरा आपने अपना मुझको दर्शन करवा। प्रभु मुझ सब छोड़ करके चले गए, पति तो गए ही गए, साथ में पशु पक्षी कोई भी यहाँ पे नहीं रह गया। मैं सबका इंतजार करती रही, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं रहा। प्रभु मुझे विश्वास था कि एक दिन नाथ आएंगे और मुझे उतारेंगे, मेरा उद्धार करेंगे, मेरा कल्याण करेंगे। और हे दीनानाथ, आज आपने आकर के इसका प्रमाण भी दे दिया। हे प्रभु, आपने आज ये सुंदर प्रणाम दिया है, मेरा कल्याण कर दिया है। प्रभु ने खूब आशीर्वाद दिया है। अब प्रभु जनक जी वो विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी नगरी को पहुंच जाती है। जनक जी को पता चला, आते हैं विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं, उचित स्थान देते हैं, सुंदर स्थान दिया है। और अब आगे कौन सी घटना हुई है, क्या हुआ है, इस सब कथा को हम सभी कल श्रवण करेंगे, क्योंकि अब समय भी हो रहा है और महाराज श्री का आगमन भी हो रहा है। तो महाराज श्री से कुछ आशीर्वचन हम सभी प्राप्त करेंगे। एक बार महाराज श्री के स्वागत के लिए सुंदर तालियां सभी बजा दीजिए। तब तक आइए सुंदर सा भजन, फिर आगे की कथा को कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे और कथा को सुनेंगे, नृत्य भी करेंगे। हुसाशों की माला में सिमरूं नहीं, अभी आरती प्रसाद के बिना कोई नहीं जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम देखते हैं रोज आप लोग आरती किए बिना चल देते हैं। पता है प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन। आप लोग जो प्रसाद लेकर के नहीं जाते हैं ना, आरती भी नहीं करते हैं कुछ लोग, तो आरती करिए और प्रसाद लेके जाइए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। यदि प्रसाद नहीं लेंगे तो फिर कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो प्रसाद लेकर के आप सभी अवश्य जाइए। आइए भाव के साथ सुंदर सा भजन, तत्पश्चात सुंदर हम सभी आशीर्वचन को प्राप्त करेंगे। आइए। हुशाशों की माला में सिमरूं मैं भीखा, सांसों की माला में सिमरूं मैं भीखा, सांसों की माला में सिमरूं मैं भीखा, सांसों की माला में सिमरूं मैं भीखा, हुशाशों की माला
जय हो। जय जय श्री राम, हर हर महादेव शंभो। श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। थोड़ा कथा पांडाल वाली आवाज में आप लोग जय घोष कीजिए। आप लोग कहाँ बैठे हैं? कथा पांडाल में बैठे हैं और आवाज़ तो आपकी हॉस्पिटल वाली निकल रही है। जैसे हॉस्पिटल में लोग एडमिट रहते हैं ना और डॉक्टर आकर कहते हैं क्या हाल है? ठीक है, पेट में थोड़ा दर्द है। अच्छा एक इंजेक्शन लग जाएगा, ठीक हो जाओगे। ऐसी कोई बात तो है नहीं। अगर है भी, मान लीजिए किसी की तबीयत गड़बड़ भी है, खराब भी है, बुखार है या किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है और अगर यहाँ आ गया है तो हमारी गारंटी है उसकी तबीयत डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी जगह है और लोग बाद में आजमाइश करते हैं, पहले नहीं। पहले दौड़ेंगे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, और जब थक जाते हैं, परेशान, हार जाते हैं, तब आते हैं चलो शंकर भगवान ही ठीक करेंगे, अब इसको भगवान ही ठीक करेंगे। इसलिए भगवान के शरण में पहले से ही हमको समर्पण रहना पड़ेगा। आपको वो कथा याद है ना, द्रौपदी जी जिस समय कौरवों की सभा में आई और दुष्ट दुशासन उनकी साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी जी सोचने लगी कि यहाँ तो मेरे 5 पति बैठे हैं, एक से एक वीर, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं। इन लोगों के रहते हुए ये लोग मुझे बेइज्जत नहीं करेंगे, मुझे अपमानित नहीं करेंगे। उनको भरोसा था अपने पति पर, द्रोणाचार्य पर, भीष्म पितामह पर, लेकिन कोई मदद नहीं किया। द्रौपदी की जब साड़ी खींच रहा था दुशासन, तो चारों तरफ द्रौपदी ने देखा लेकिन कोई सहायता नहीं किया। तब अंत में द्रौपदी ने भगवान को याद किया, अब भगवान के सिवाय मेरी लज्जा बचाने वाला कोई नहीं। व्यक्ति बाद में भगवान को याद करता है, पहले नहीं। इसलिए सज्जनों, हर मुसीबत से भगवान बचाते हैं, केवल विश्वास होना चाहिए। हर कष्ट से भगवान बचाते हैं, केवल विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान के मंदिर में जाना भी बेकार है, कथा में भी आना बेकार है। विश्वास है तभी तो आप जाते हैं मंदिर में, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, कथा में आते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन आप लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है। या तो आप लोग अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, काम में ज़्यादा परेशान हैं, या घर के आपके पुरुष लोग मना किए कि खबरदार जाना नहीं कथा में, खबरदार कथा में जाना नहीं, अगर जाओगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ऐसी कोई बात। फिर संख्या नहीं बढ़ रही है, कथा तो अच्छी हो रही है, कथा तो आप लोगों की समझ में आ रही है कि कथा नहीं आ रही, समझ में आ रही है भाई। कथा तो बड़े प्रेम से सुना रही है, बड़े भाव से सुना रही है। अब वो जेंट्स वाली आवाज नहीं है, परमानंद वाली, लेकिन कथा तो सुंदर मधुर वाणी से, प्रेम से कथा सुना रही हैं। और संगीतकार भी देखिए क्या निराले उनके छटा हैं, संगीतकारों के क्या निराले छटा हैं, कितने अदा के साथ संगीत बजाते हैं। आप उनके संगीत देखिए, फिर उनके निराली छटा को देखिए कि कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। तो फिर संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी। श्रोता एक ही बहुत होते हैं। शंकर भगवान जब कथा सुना रहे थे तो केवल एक श्रोता, कौन? माता पार्वती।
केवल एक श्रोता थे, माता पार्वती को ही कथा सुनाए। लेकिन आज का युग ऐसा है कि जब थोड़ी ज्यादा संख्या रहती है तो कथा सुनाने वाले को भी आनंद आता है। हमारे निगम जी आ रहे हैं, बोले महाराज जी आइए। बोले महाराज जी आज अपने गांव के भक्तों से हम थोड़ा कुछ निवेदन करेंगे। तो हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आपका गांव है, थोड़ा इसको कम करो भैया, बार बार क्यों सिटी दे रहा है, इतना क्यों खोल देते, कंट्रोल रखा करो स्टार्टिंग से ही। लीजिए। जय श्री राम। आपल्या मंगरुळपीर नगरीत मागच्या वर्षी महाराजांनी शिवपुराण ठेवले होते। आपण सर्वांनी त्यांना भरभरून प्रेम दिलं, भरभरून पैसा अर्था दिला, त्यांचा खर्च काढला। परंतु यावर्षी महाराज जरा आपल्या नगरीवर नाराज आहे। ही बिरबलनाथ महाराजांची, भोलेनाथ महाराजांची नगरी आहे। इथून आपल्या दरबारातून कोणी खाली जायला नाही पाहिजे। इथे महाराजांचा जो खाण्यापिण्यावर खर्च होत आहे तो सुद्धा निघत नाही आहे। त्याच्यामुळे महाराज खूप नाराज आहेत यावर्षी आणि आपली संख्या वाढून नाही राहिली। पुरुष कालच्यापेक्षा परवापेक्षा कमी झाले, स्त्रिया तरी 100-125 येऊन राहिल्या, त्याच्यात पण वाढ होऊन नाही राहिली। आणि आपल्या भोलेनाथाच्या दरबारात असाच दरबार दरवर्षी भरला पाहिजे अशी सर्वांची इच्छा असेल तर महाराज म्हणे तुम्ही 2 शब्द बोला साहेब। मी म्हटलं काही हरकत नाही, भोलेनाथासाठी आपल्या बिरबलनाथ महाराजांसाठी आपण इथे प्रयत्न करून राहिलो। तुम्ही उत्तर प्रदेशातून इथं येऊन राहिले, आमच्या भोलेनाथाच्या दरबारात तुम्ही मागच्या वर्षी शिवपुराण केलं, यावर्षी रामकथा ठेवली, मंच बदलवला आणि लेडीज जास्त वाढवून म्हणून लेडीज प्रवक्ताच ठेवले, तरी पण संख्या वाढून नाही राहील। महाराजांना म्हटलं काही हरकत नाही, अजून आपल्याला अर्धे दिवस झाले नाही, मी सर्वांना आवाहन करतो। तरी महाराजाच्या वतीने, बिरबलनाथ महाराजांच्या वतीने, पंचमुखी महादेवांच्या वतीने मी सर्वांना आवाहन करतो की जेवढी आपल्याकडून सहाय्य होईल। आपला भोलेनाथाचा दरबार आहे, आपल्या इथून जसे प्रदीपजी मिश्राजी म्हणतात की व एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तर महाराजांना तो प्रयत्न करून आपल्याला मागच्या वर्षी शिवपुराण सुनावलं, यावर्षी रामकथा आपल्याला ऐकवत आहे आणि एवढा मोठा भव्य पेंडाल टाकला, परंतु त्याची मजा महाराजांना येऊन नाही राहिली। त्यांनी थोडीशी नाराजी व्यक्त केली। तरी मी महाराजांच्या वतीनं आपल्या मंगरुळपीर नगरीतील सर्व भाविक भक्तांच्या वतीनं सर्वांना आवाहन करतो की सर्वांनी सहपरिवार इथं येण्याची कृपा करावी उद्यापासून व सढळ हाताने मदत करावा। यजमान बसण्यासाठी पण लोक महाराज म्हणते भेटून नाही राहिलेले आहेत, पैशाचा काही प्रश्न नाही। महाराजांना मी सांगितलं तुम्ही 11,000 म्हटलं, पण जे लोक स्वइच्छेने देतील त्याच्यासाठी महाराज मला हो म्हटले। तरी सर्वांनी सहकार्य करून आपापले इथं नावं द्यावे, आपली जेवढी इच्छा असेल तेवढीच वर्गणी द्यावी, कुणालाही कुठेही आग्रह नाही। महाराजांना आम्ही लोकांच्या घरी फिरलो, जवळपास आम्ही 500 घरी फिरलो, परंतु महाराजांना 5-5, 10-10 लोक द्यायला तयार असताना सुद्धा महाराज म्हणे कुणाच्या घरून आपल्याला 5 पैसे स्वीकारायचे नाही। आपल्या मंडपात जे लोक तन मनाने येतील ते ज्यांना वाटेल धन द्याव त्यांनीच आपल्या भोलेनाथाच्या दरबारात धन द्याव। तसेच 1 ते 1.5 लाख रुपये देणारे 4-5 लोक महाराजांकडे माझ्याकडे आले, पण महाराज म्हणे कुण्या एका व्यक्तीचं धन आपल्याला स्वीकारायचं नाही। हा बिरबलनाथ महाराजांचा दरबार आहे, भोलेनाथांचा दरबार आहे। प्रत्येक भक्ताचा इथं मान झाला पाहिजे, मंडपात येऊनच मान झाला पाहिजे आणि मंडपात तन मनाने येऊन त्यांनी धन प्रदान केलं पाहिजे, तरच आपण पुढील कार्यक्रम करण्याला आपल्याला प्रोत्साहन भेटत जाईल। तरी महाराजांना भोलेनाथाच्या दरबारातून आपण सर्वांनी खाली हात जाऊ नाही देऊ अशी माझी सर्वांना विनंती आहे व मी भोलेनाथातर्फे सर्वांचे स्वागत करतो व आभार मानतो। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। अब मराठी तो हम उतना नहीं समझ पाए, लेकिन 2-1 शब्द हमारे समझ में आया। इन्होंने कहा कि महाराज जी नाराज हैं। नहीं भाई, हम नाराज कहे होंगे? आप जैसे प्रेमी भक्त जहाँ बैठे हैं, हमेशा आप लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कितने प्रेम से कथा सुनते हैं आप लोग, तो हम नाराज बिल्कुल नहीं हैं। हम बहुत खुश हैं
कि आप लोगों का दर्शन साल में एक बार हो रहा है। अगर आप लोग चाहिएगा तो साल में एक बार दर्शन जरूर आपका होता रहेगा, है ना। और आपको भगवान की कथा भी मिलती रहेगी। आपके गांव में कथा भी भगवान की होगी और आपका दर्शन भी होता रहेगा। और भगवान आप लोगों को ऐसे आनंद से रखें, आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हैं। आप लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं, लेकिन थोड़ी संख्या कम है, इसलिए हमारे प्रवक्ता जी भी बोले महाराज जी संख्या नहीं बढ़ रही है। अब पहले दिन जितनी संख्या थी, पहले दिन उससे 25 लोग कम हैं आज। 25-50 ज़्यादा होने चाहिए, तो उससे 25-50 कम है। थोड़ा इस बात का कष्ट है और कोई कष्ट नहीं है। और जैसा कि निकिता जी ने बताया कि कल राम जी का विवाह होगा। क्या होगा? राम जी का शुभ विवाह। तो विवाह तो पिछले साल भी शंकर भगवान का हम लोग मनाए थे और इस साल भी राम जी का विवाह होगा, इन्होंने बता ही दिया है। और आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आप लोगों को तो मालूम है कि विवाह में कैसे जाना है। पिछले साल भी वहाँ पर देणगी लोग अपने आप लिफाफा में लाकर नाम लिखा रहे थे, पावती दे रहे थे। हमको उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। इतना जरूर कहना है कि 2-2 लोगों को और भी लेकर के आइए, थोड़ा पंडाल भर जाए, आनंद हो जाएगा। और कल भगवान के विवाह में बुला करके लाइए सभी लोग, है ना। हर माताएं बहनें या हमारी आई लोग ताई लोग 1-1 2-2 लोगों को लेकर के आएंगे, है ना। मुर्गा मुर्गी वगैरह सब आएंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। इसलिए और आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग तो बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को बार बार नमन है, वंदन है, प्रणाम है। ऐसे ही आइए। और इधर हमारे पुरुष भक्त लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ी अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। और पूजन का समय आता है तो पूजन में जजमान बन जाइए। अरे भाई, एक जजमान 2 जजमान जो बन रहे हैं, इन लोगों की धनराशि हमने मांगा नहीं। केवल एक जजमान है जो अपनी धनराशि हमको दिए। हम इसलिए धनराशि नहीं मांगे कि हम जब अंतिम में सबको हम भेजने लगेंगे, 17 तारीख को सबको भेजना है ना, मंडप वाले को देना है, सबको भेजना है, सबकी विदाई, तो वही धनराशि, जजमानों की धनराशि हमको इकट्ठा मिलेगा तो हम सबको, इसलिए हमने जजमानों से कुछ मांगा नहीं। एक भक्त हैं डॉक्टर साहब हमारे, वो एडवोकेट साहब, वो केवल हमको दिए हैं, उनकी धनराशि हम रख लिए। बाकी हमें अभी मत दीजिए, हमको आप जाने से 1 दिन 2 दिन पहले आप दे दीजिएगा। आप लोगों की धनराशि से हम सबकी विदाई करेंगे। और बाकी जो आप लोग जो कुछ भी देंगे यथाशक्ति, पावती के माध्यम से पावती पढ़वाएंगे, वहाँ जो कुछ देंगे तो उससे हम, और भी इधर का खाने पीने का खर्च भाई उसमें भी तो लगता है। 10-12 लोगों का खाना है, हर चीज़ हमको बाजार से खरीद के लाना पड़ता है, सबको खिलाते हैं, नाश्ता पानी भोजन। तो इसमें आपका जो धनराशि पावती के माध्यम से आएगा वो इधर हमारा खर्चा हो जाएगा। अब आप लोग इधर अगर आप लोग देना शुरू करेंगे तो हमको मार्केट से नहीं मंगाना पड़ेगा, है कोई दूध दे दे। हमारे पल्लिकर जी, विनोद जी ने कहा महाराज जी हमारे तरफ से 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम को दूध आएगा। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप लोग जब देना शुरू करेंगे, खाने पीने का सामान आएगा तो हमको बाजार से नहीं मंगाना पड़ेगा, है वो पैसा हमारा बचेगा तो उसी पैसा को हम सबको उठा करके दे देंगे भाई। तो इस प्रकार से आप लोग तो समझदार हैं और एक बार करवा चुके हैं, सब कुछ सुंदर ढंग से हुआ है और भगवान की कृपा होगी तो इस वर्ष भी अच्छा होगा। थोड़ा समय लगता है समझने में, तो आप लोग अब ज़्यादा समझने का समय नहीं है, समय निकल गया, 4 दिन बीत गया। अब आप लोग 5 दिन 7 दिन 8 दिन तक केवल समझने में ही लगा देंगे तो काम नहीं बनेगा है ना। अब बहुत हो गया, अब आप लोग समझ गए हैं। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए। अरे अपने लिए बजाइए, बहुत जोर से बजाइए ना, हमारे लिए बजाइएगा तो चाहे धीरे बजाइएगा चलेगा, हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब हमारे कल के जो जजमान बनना चाहते हैं वो भी अपना नाम लिखा देंगे और आज के हमारे जो जजमान हैं वो आ जाएं। और अब विश्राम आरती होगी, विश्राम आरती के बाद सभी माताएं बहनें आकर के परिक्रमा करेंगी, भगवान को प्रणाम करेंगी और जिनसे जो होगा अपना दान पुण्य जिनको करना होगा दान पुण्य करेंगी। वहाँ पावती में पावती लेकर के चाहे भगवान के चरणों में
उसके बाद फिर कल की कथा में हम लोग शामिल होंगे। कल भगवान के शुभ विवाह में आ जाएं जजमान जी, और आप लोग भी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ करके भगवान की आरती कर लें। आरती के बाद फिर परिक्रमा कर लें, भगवान को प्रणाम कर लें। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग राम नाम जपते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हाँ, सबका प्रसाद एक जगह कर लेंगे। बोलिए राधा रामचंद्र की मोरे मुकुट कटकाई मुरली अरुणाय यामुरी मनमशोषणा विहारी लाल पांगविलोपटिकानार गुरुलाल सुकोवेश जय जय श्री कुंज विहारिणी गौरी आरती देते। ओम ज्वालामालिनी नमः। ओम चंद्रमा मनुष्योजात दशो सूर्यो जायतो श्रोतात्मानुष्प्राणश्मुखार्धीर्यजायतो शास्त्रं वर्तित संयुक्तं वन्दनायुजितं मया दीपप्रहारि देवी त्रैलोक्यदेयापः ओमाराति पार्थिवगुप्रदः विकृतायधामे वाशलाकं पुराते विशिष्टो सार्थिकं वर्तते तमः। राम तेरी, हाँ राजा राम तेरी आरती गाँव में गाँव तेरी आरती, हाँ तेरी आरती में गाँव राजा राम उतारो तेरी आरती, हाँ तेरी आरती में गाँव राजा राम उतारो तेरी आरती। कनक सिंहासन राज की जोड़ी दशरथ नंदन जनकी किशोरी। कनक सिंहासन राज की जोड़ी दशरथ नंदन जनकी किशोरी। सदा निहारों में गाओ तेरी आरती, ओ राजा राम मैं तेरी आरती गाओ उतारो तेरी आरती। चरण विराजत है सुधि अंजलि, पाम भागी सो बीती जग जननी। चरण विराजत है सुधि अंजलि, ये कौन चरणों को राम चरणों को सदा पधारो में गाओ तेरी आरती। आरती उतारो उतारो तेरी आरती।
राम कथा को मैं, हाँ राम कथा को मैं हृदय में उतारो, मैं गाऊं तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, होता जनाब तेरी आरती गाऊं, उतारूं तेरी आरती। चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। ये उन चरणों में, हाँ उन चरणों में शीश नभाऊं, मैं गाऊं तेरी आरती, राजा राम आरती में गाऊं, उतारूं तेरी आरती, ओ तेरी आरती, राजा राम तेरी आरती गाऊं, उतारूं तेरी आरती। श्री राम लला बजरंग बली, श्री बालाजी सरितारी आरती, श्री राम लला बजरंग बली, श्री बालाजी सरितारी आरती। दुखियों को है तुझसे सदा उदारती, कर्पूरी नावत तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो दीन प्यारे हम, तुम्ही हो देव। जय राम राम जय राम राम जय राम राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय सीता राम, राम जय सीता राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन